हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेगमेंट है वो है मानव शरीर का सामान्य परिचय। आज अगर हम लोग यह टॉपिक तैयार कर ले तो निश्चित तौर पर यहाँ से जितने भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा और मिलता है। दोस्तों, जो हमारा सेगमेंट जितना भी डाला जा रहा है, अगर आप इसे तैयार कर लें तो निश्चित तौर पर आप जीके जीएस का प्रश्न 70 टू 80% प्रश्न आराम से हल कर पाएंगे। दोस्तों, कहता है कि मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या, तो आप देख लेंगे मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या क्या होगी। 8। मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। 72 बार प्रति मिनट, 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जबकि मनुष्य सांस कितना बार लेता है? सांस कितना बार लेता है? श्वसन की दर कितना करता है 1 मिनट में? वही 16 से 18 बार, 16 से 18 बार श्वसन की रेट करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन बताएंगे। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। दोस्तों, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम इसलिए कहा गया है कि इस रेंज में होता है। पुरुष का जो मस्तिष्क होता है वो स्त्री के मस्तिष्क से 50 ग्राम ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं। जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कहिए, वो जांग की हड्डी है, फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? एस्टेपीज, ये कान की हड्डी होती है। एस्टेपीज ये कान की हड्डी होती है। कर्ण कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो ये जबड़े की हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। अगला है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामील है। सबसे कठोर तत्व एनामील है शरीर का। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी कहलाता है। अगर आप आगे देखेंगे तो एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना होता है? 120/80। याद रखिएगा, ऑप्शन में 80/120 भी रहता है कंफ्यूजन करने के लिए, और कंफ्यूज होता भी है स्टूडेंट। 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg होता है। तो अगला है मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय? आप देखेंगे बॉडी में पूरी ब्लड को जाने में, परिभ्रमण करने में कितना समय का लग जाता है? 23 सेकेंड का समय लगता है, 23 सेकेंड का। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? वही 65 टू 80%, 65 टू 80% इतना जल की मात्रा है। रक्त की मात्रा शरीर में, याद रखिएगा, पूरे वजन का, भार का कितना परसेंट होता है? 7% होता है। और अगर हम लीटर में बात करें, कितना लीटर हो जाता है मनुष्य में? 5 से 6 लीटर, समानता 5 से 6 लीटर। सामान्य मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अगर हम ब्लड की पीएच मान की बात करें तो क्या कहेंगे आप? 7.4, 7.4 होता है। ब्लड के पीएच मान की बात पूछेंगे तो कितना कहेंगे आप? 7.4। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जो जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 120 दिन कहिएगा, 120 दिन। तो 20 से 120 दिन के बीच होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 120 दिन रहेगा। 120 दिन मारिएगा, 120 दिन इसका टिक लगाइएगा। श्वेत रक्त कण का जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए तो 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को ही हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आप देखेंगे ये जो हाइपोथैलेमस है ये ताप नियंत्रक है। सुख दुख भूख प्यास जो है ये सब का एहसास हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण ही महसूस होता है। सर्वदाता,
सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, सर्व मतलब सभी को, दाता मतलब देने वाला। ब्लड ग्रुप कौन सा भाई? ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता ग्रुप होता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर सर्वग्राही, सर्व मतलब सभी से, ग्राही मतलब ग्रहण करने के लिए। जो रक्त समूह है उसको हम लोग AB कहते हैं। AB जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है, और O जो है वो सबको दे सकता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं भाई? पीलिया को या एस्प्लिन को, जो ऑप्शन में रहेगा देख लीजिएगा। पीलिया को या एस्प्लिन को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? हो तो जाता है मुखे से। भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुख से भोजन प्रारंभ शुरू होता है। पाचन मुख से। आप भोजन करते हैं, मुख में जाता है, मुख भोजन को च्यू करता है, च्यूइंग करता है, चबाता है। तो भोजन का तो पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। मुंह में होता है टाइलिन नाम का इंजाइम। वो इंजाइम आपको क्या करता है? भोजन को ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचाता है। आमाशय में HCl, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। भोजन को एकदम सत्तू के घोल के आकार का बना देता है, और वहां से भोजन आपकी कहाँ चली जाती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में पूछा जाए क्या करता है भाई? तो भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? तो भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। फिर बड़ी आंत में गया भोजन, और वहां पर क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अगर पूछा जाए कि जल का अवशोषण भोजन का कहाँ से होता है भाई? बड़ी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आमाशय में कौन अम्ल निकलता है? HCl निकलता है। मुख से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है। ये रहा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का, यहाँ देखिए सब ध्यान दीजिए, भोजन का पूछ रहा है, भोजन का, तो छोटी आंत मारेंगे। पीत स्रावित होता है। पीत स्रावित कहाँ? यकृत द्वारा। पीत स्रावित कहाँ से? यकृत द्वारा होता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा भाई? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर या यकृत, जो रहे देख लेना है। सबसे बड़ा अंग बताइए? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि। ब्लड को मापने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं, एस्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। एस्फिग्मोमेनोमीटर। एस्फिग्मोमेनोमीटर। मनुष्य में पसली की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसली होता है। शरीर में हड्डी की कुल संख्या भाई, हड्डी की कुल संख्या 206 होता है। 206 हड्डी की संख्या होता है। अच्छा, मांसपेशी की संख्या बताइए। मांसपेशी की संख्या कितनी होती है बॉडी में? तो 639। 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। ये रहा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लिंग निर्धारण कौन करता है भाई? पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, वो निर्धारित करता है। वही XY। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय, 4 कोष्ठीय। मानव में या शरीर में गुणसूत्र की संख्या सबको पता है, 23 जोड़ी रहेगा तो 23 जोड़ी मारना है। संख्या में 46 जोड़ी में 23 जोड़ी, संख्या में 46 होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ भाई? तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। RX फैक्टर का खोज करता है कि क्या नाम है? लैंडस्टीनर और विनर। लैंडस्टीनर है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होता है। एमिनो अम्ल की संख्या 20 होता है। शरीर में प्रत्येक दिन मूत्र बनता है। आप लगभग 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करते हैं सामान्यतः। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पानी पर। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे आप कितना पानी पीते हैं, उसके हिसाब से आप मूत्र विसर्जित करेंगे। लेकिन सामान्यतः 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन सामान्यतः होता है। मूत्र का जो दुर्गंध होता है वो यूरिया के कारण होता है। यूरिया के कारण, याद रखना, दुर्गंध होता है यूरिया कारण। मानव मूत्र का जो pH मान पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? 6। बहुत अच्छा।
विटामिन ए जमा कहाँ होता है? लीवर में जमा होता है। विटामिन ए कहाँ जमा होता है? लीवर में। शरीर का सामान्य तापमान या तो आप 37 डिग्री सी कहना, केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन कहना, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सी, 310 केल्विन, जिसमें पूछा जाए 37 डिग्री सी, 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट। टीबिया का नाम सुने आप लोग? टीबिया, ये जो टीबिया नामक हड्डी होता है ना, ये पैर में होता है, पैर में होता है। ये क्वेश्चन सब सीधे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मानव में उत्तक का निर्माण, उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। उत्तक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो आवश्यक तत्व है वह है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। दांत और हड्डी के निर्माण के लिए जो जरूरी है कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत अच्छा। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ होता है? पैर में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शरीर का तापमान बिल्कुल डिग्री सेल्सियस में 37 कहिए, केल्विन में 310 कहिए, और अगर आप फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट कहिए। शरीर का सामान्य तापमान तो बता दिया आप लोग। विटामिन ए कहाँ जमा होता है भाई? लीवर में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मानव मूत्र का पीएच मान बताइए? 6, बहुत अच्छा। मूत्र का दुर्गंध किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है, बहुत अच्छा। प्रत्येक दिन शरीर से कितना मूत्र विसर्जन होना चाहिए? सामान्यतः 1.5 लीटर, इससे ऊपर भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, पानी पर डिपेंड करेगा, लेकिन याद रखना है सामान्यतः एग्जाम के लिए आपको ये बोलना है कि भाई 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित होता है। एमिनो अम्ल की संख्या बताए भाई? 20, इसी से तो मिलकर प्रोटीन बनता है, 20। यही एमिनो अम्ल से तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन का क्या काम होता है? शरीर के वृद्धि में मदद करता है, शरीर के वृद्धि में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट करता है, ठीक ना दोस्तों? ये आप पूर्णतः 1 से 2 बार देख लेंगे, मुझे पूरे विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको कुछ मदद यहाँ से भी स्कोरिंग में आपका मदद होगा। दोस्तों हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं फिर अगले सीरीज में। बहुत बहुत